मुखातिब हुए हैं, कारण से अवगत ही हैं आप लोग। बहुत सारी बातें कहने को रह गया था और अच्छा मौका पर हम लोग अब लगातार कुछ न कुछ मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि कोरोना से मुक्ति पा लिए हैं। अब हम अपनी बात आप लोग के समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। करने का विशेष आयोजन यह है कि एक सप्ताह पूर्व इस संस्थान को एक नई उपलब्धि मिली है, जो बीबीए और बीसीए हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं तमाम बिहारवासी को या अन्य लोग को जानकारी देना चाह रहे हैं। बीबीए बीसीए मैंने इस उम्मीद से लिया है कि अन्य संस्थानों से अलग होकर मैं अपनी शिक्षा दीक्षा की तैयारी करें, थोड़ा अलग दिखें। ये हम लोग का पूर्ण योजना है। इसके अलावे कोरोना के बाद पहले भी जो आप लोग को जानकारी मैंने नहीं दे पाया था कोरोना की वजह से, इस संस्थान में आप लोग डिग्री तक तो आए, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री भी हो गई है। ये मैं तमाम बिहार वासियों को भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। हमारे यहाँ मास्टर डिग्री में MMLT, MMRIT, MPT, MSc नर्सिंग, जो अभी पूरे बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज में नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की ही देन है ये कि हम लोग को मास्टर डिग्री हो गया है। इसलिए ये सारे बच्चे को जो अन्य राज्य में जाना पड़ता था, अब उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होगी। में मैंने काफ़ी युद्ध स्तर से, खास करके विशेष रूप से जम्मू जिला में मैंने काफ़ी खाना का बंटवारा दर्जनों गांव में महीनों तक करते रहा, जिसके वजह से 2 बार मैं कोरोना भी ग्रसित हो गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैंने वो बेरोजगारी को देखते हुए मैंने कुछ उपाय सोचा, तो इसी बीच बिहार सरकार ने खास करके जो अशिक्षित लोग हैं, जो 7वें पास तक युवक युवतियां, उसके लिए PhD सिक्योरिटी का भी बिहार सरकार ने मुझे एजेंसी की लाइसेंस दे दिया है, ताकि युवक युवतियां जो बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड बना करके प्रशिक्षित करके वो पूरे प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में उसको समायोजित किया जा सके। ये हमारी उपलब्धियां फिलहाल अभी तक हुआ है। ये जानकारी मैं माता पिता जिनके एक्सपायर कर गए, तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि संस्थान के बीच एक पुअर फंड वाइज फंड आता है। सरकार का किसी किस्म का अनुदान ना स्टेट गवर्नमेंट का है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना फॉरेन फंडिंग है। अपने संस्थान की तरफ से उसे जिनके माँ पिताजी गुजर गए, उनको हम चाहेंगे कि कम से कम 50% फीस में माफ़ कर दिया जाए। खासकर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं पैरामेडिकल में, कभी कभी कुछ सीटें रह जाती है, कभी भर जाता है, तो पैरामेडिकल सेक्टर में हम चाहेंगे कि वैसे लोग को निःशुल्क शिक्षा देने का काम संस्थान करें। आप लोग देंगे। ये घोषणा पत्र में मैंने पहले दे चुका हूँ और नोटिस भी डाल चुके हैं। चर्चा कर रहे थे आज बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में मिला है, अभी जो बीबीए बीसीए जो मिला है, उसमें खास बात यह है कि सबसे जितनी भी बिहार में कॉलेजेज हैं, उससे मैंने फीस कम रखा है और उसका फीस में सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए दे रही है और इंस्टीट्यूशन का फीस 3 साल में 1.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपये
और स्टूडेंट को बच रहा है। मैं इसलिए थोड़ा अलग सोचा था कि BBA BCA करने के बाद लोग यूं ही बेरोजगार घूमते हैं। मैं एक संकल्पित हूं इस बात के लिए कि हमारे बच्चे जब यहाँ निकलेंगे तो भीड़ भाड़ में अलग दिखेंगे। मैंने संकल्प लिया है, इसीलिए BBA और BCA का शुरुआत किया मैंने। इसकी दूसरी प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद कॉलेज का जब स्थापना किया तो मैंने सबसे पहले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। करीब 5 साल का मेरा रिकॉर्ड है कि निःशुल्क दवा मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त, खाना मुफ्त मैंने किया, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। BPL हॉस्पिटल मैंने 4 साल चलाया, जिसमें करीब 2200 स्टूडेंट, 2200 पेशेंट का ऑपरेशन का काम किया मैंने। उसके अलावे मैंने अनाथ बच्चे को भी पालता हूँ, जिसकी माँ बाप नहीं रहे। खास करके मैं उस क्षेत्र में जब गया तो अपने प्रभाव, अपने सुरक्षित महसूस होने के लिए मैंने नक्सली में जो मारे गए, जिसकी माँ बाप उसको नक्सली न बने, इसलिए मैंने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मैंने अपने संस्थान में मैंने उसे गोद ले लिया, ताकि वो शिक्षित हो। आज भी हमारे जो बच्चे बचे हैं, कुछ लोग तो एम्प्लॉय हो गए, रोजगार हो गए, कुछ लोग को शादियाँ हो गई, लेकिन जो बच्चे बचे हैं, अगर आप लोग के समझ खड़ा कर दे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि अंग्रेज का औलाद है, जो कि हिंदी नहीं जानता था बोलने के लिए, आज अंग्रेजी गिटार, हारमोनियम, तबला, ढोलक बजाने में माहिर है। मैंने उस लायक बनाया है। फिलहाल मैंने उसको चाहा कि मेडिकल की तैयारी करे। जो नहीं बचेंगे बच्चे, उसमें नहीं क्वालिफाई करेंगे, तो हमारे BSc नर्सिंग है, जो गेस्टेड अफसर बनेगा वो उसको उस लायक बना देंगे। शादी विवाह हो जाए, फिर अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया बनाए। हम लोग का ये संकल्प शुरू से रहा है। फिर नई नई कुछ योजनाएं हैं, जब कार्यान्वित होगा तो मैं आप लोग के समक्ष आकर के फिर रखें। मास्टर डिग्री का और डेवलपमेंट का, और बिहार सरकार में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, PMCH, NMCH, IGMS, एम्स, ऐसे जितने भी मेडिकल कॉलेज, कहीं ऐसे कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है जहां दर्जनों में हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं। PSC की बात तो छोड़ दें, दर्जनों में। और एक नई बात बता दें कि आने वाले दिन में जो MSc नर्सिंग जो प्रिंसिपल बनने जा रहा है, पूरे बिहार सरकार की सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, पूरे बिहार में 75% मेरा स्टूडेंट ही प्रिंसिपल बना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्थान की, क्योंकि पहला बैच भी मेरा ही MSc नर्सिंग। चलिए भले बता दिया जाए, और इस एफिलिएटिंग बॉडी ने इनको परमिशन दिया तो बहुत सारे BBA BCA कॉलेज खोले गए और खोले जा रहे हैं। लेकिन हम अलग क्या है ये मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं। वैल्यू एडिशन जो है, जो उनकी पर्सनालिटी का, उनके एम्प्लॉयबिलिटी का, उनके जॉब रेडी फोर्स होने का, उनका प्रेजेंटेशन स्किल, उनका कम्युनिकेशन स्किल और उनका स्ट्रीट स्मार्ट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिहार के बच्चे कभी कभी टिमिड होते हैं, भीरू होते हैं और उनके कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हालांकि वो कम पैसे में ज्यादा आवर्स तक काम करने को तैयार रहते हैं। ये मैं भोगा हुआ यथार्थ बता रहा हूँ, विदेशों में मैंने देखा है। तो यहाँ के बच्चे जो कोर्स का उनको कंटेंट है वो तो मिलेगा ही, साथ में एक शब्द है एक्सपोजर। वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, चाहे वो इंडस्ट्रियल टूर कराते हो या गेस्ट लेक्चर सीरीज के जरिए हो या प्रेजेंटेशन स्किल के जरिए हो या प्रोजेक्ट के जरिए हो या इंटर्नशिप के जरिए हो, ये सारी चीजें BBA और BCA में होगी, जो संस्थान को अन्य संस्थानों से अलग करेगी। और प्लेसमेंट के समय कोई भी कंपनी इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेगी।